हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो पिछले चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोनेट्स कंपाउंड के बारे में, आज उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और उसमें हम लोग बहुत सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को देख रहे थे, उसके बाद उसके रिएक्शन को देख रहे थे। ठीक है। तो आज अगर आप नए होंगे इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ताकि हाई स्कूल के साइंस का पूरा वीडियो पूरे आपको यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, एनसीईआरटी, मतलब कि जहाँ जहाँ पर भी एनसीईआरटी लागू है वह सब जगह आपको ये पूरी की पूरी मतलब साइंस का A to Z आपको लेक्चर इसमें मिल जाएगा। ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम किताब के साथ पूरी एनसीईआरटी को तो कवर करेंगे ही, साथ साथ में कुछ बाहरी चीज भी आपको उसमें से मिलेगा। ठीक है। और साथ में अगर आपका कोई मान लो कि बड़ा भाई बहन हो जो आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, मेडिकल की तैयारी कर रहा हो, तो आईआईटी के पेपर में भी आईआईटी के क्वेश्चन भी इसमें केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करके अपलोड किया गया है। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के पेपर अपलोड किया गया है। साथ ही में बीएससी अगर कोई आपके घर में है भाई बहन जो है बीएससी कर रहा हो, उसके लिए भी इसमें पूरा पेपर जो है, मैंने बीएससी के सिलेबस जो है इसमें केमिस्ट्री का बायो का पूरा अपलोड किया गया है। ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को भी आप इसे अपने दोस्तों को और दोस्त के घर में अगर कोई होगा तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक। चलिए आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले इसमें सबसे कहानी हम लोग रिएक्शन को आगे बढ़ाएं तो हम लोग सबसे आज सीखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन के बारे में हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। जहां पर हम रिएक्शन पढ़ रहे थे, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता क्या है कि जो भी हमारे पास एक रिएक्टेंट दिया गया रहता है और उस रिएक्टेंट को किसी दूसरे रिएक्टेंट द्वारा रिप्लेस की जाती है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई भी हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वह अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करते हैं। ध्यान रखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज द हाईली रिएक्टेंट एंड विच आर ऑलवेज कंप्लीट द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक है। हालांकि जो भी हमारे पास अगर सनलाइट के प्रेजेंस में भी रिएक्शन जो होती है काफी तेजी से होती है। मतलब कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर अगर CH4 है, अगर यहाँ पर इसके साथ Cl2 के रिएक्शन कराए सनलाइट, Hµ का मतलब होता है सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में। ठीक है। तो कैसे रिएक्शन होता है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये इसके साथ यहाँ पर अटैच्ड हो, ये आपका क्लोरीन है। ठीक है। ये इसके साथ मिलेगा, ये क्लोरीन आकर यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये क्या हो गया CH, यहाँ पर आ गया Cl, ये आ गया H और ये आ गया H, और साथ में क्या निकल गया आपका, ये HCl आ गया। अब देखो बेटा, ये क्लोरीन है, इस हाइड्रोजन को क्या किया, लेके चला गया, तो ये क्लोरीन यहां पर आ गया। तो इसको यानी कि ये क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब हाइड्रोजन को क्या कर दिया, हटा दिया। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहा कि ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो होता है वो रिएक्टेंट क्या करता है कि दूसरे जो रिएक्टेंट का एक पार्ट होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है, मतलब हटा देता है। उसको कहता है डिस्प्लेस, मतलब उसको जगह पर हटाकर अपने का करना, बैठ जाना। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, तो आप लिख लो इसमें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं तथा संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं तथा तथा ये साधारण तौर पर अभिक्रिया तथा यह साधारण तौर पर अभिक्रिया अभिकर्मक की उपस्थिति में करते हैं। अभिकर्मक की उपस्थिति में करते हैं। ठीक है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये आसानी से प्रतिस्थापित अभिक्रिया देते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये आसानी से प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। लिखो, सैचुरेटेड रिएक्शन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन is highly reactive which are always occurs in presence of catalyst, highly reactive which are always
which are always react in presence of catalyst. It's also and next it's also complete reaction in presence of sunlight. In presence of sunlight. ठीक है, चलो इसको बना लो। अब इसके बाद हम लोग को सीखना है किसी कॉम्प्लेक्स का प्रिपरेशन मेथड। देखो बेटा, इसमें दिया गया है दो मेथड का, इथेनॉल को दिया गया है और एथेनोइक एसिड को दिया गया है। किसको किसको? एथेनॉल को और एथेनोइक एसिड को दिया गया है। ठीक है, तो आपके दो ही प्रॉपर्टी है। तो आपको सबसे पहला चीज अगर हम बताएं इसमें, अगर हमारे सबसे पहले आपको सीखेंगे इथेनॉल का प्रिपरेशन मेथड। हेडिंग डालो, एथेनॉल बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथेनॉल। सबसे पहले आपको हम इसमें एथेनॉल का प्रिपरेशन मेथड सिखाएंगे। ठीक है, कि एथेनॉल बनाते कैसे। सबसे बड़ा चीज आपको बताएं कि एथेनॉल जो है वह इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वह C2H5OH, मतलब ये CH3CH2OH, ये है एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल इसको बोलते हैं। अब इसको इसका कॉमन नाम जो होता है, ये इसका आईयूपीएसी नाम एथेनॉल होता है। कौन सा नाम? आईयूपीएसी नाम। इसका कॉमन नेम जो होता है इसको लोग कहते हैं एथिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल। तो कॉमन नाम जो होता है उसका एथिल अल्कोहल होता है और आईयूपीएसी नाम जो होता है वह एथेनॉल होता है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो कितना होता है? C2H5 है तो 2 गुणे 12 प्लस 1 गुणे 5 प्लस 16 गुणे 1 और प्लस कितना? 1। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन का 12 होता है तो 2 कार्बन का कितना हो गया? 12 दूना 24। ठीक है, एक हाइड्रोजन का 5 होता है तो 5 एकम 5, एक ऑक्सीजन का 16 और प्लस 1, तो 24 और 5 29 और 1 30 और 16 कितना? 46। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वह 46 होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हिंदी में बोलते हैं इसका संरचना सूत्र। संरचना सूत्र जो होता है वह इसका कुछ इस तरह का होता है। ये है एथेनॉल। पहले सबसे पहले ये बनाओ। ठीक है, सबसे पहले आप इसको इस तरह से बनाओ। बना लिए। अब एथेनॉल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको कई सारे मेथड होते हैं एथेनॉल बनाने के। अब चूंकि आप हाई स्कूल लेवल को हो तो आपको बहुत ज्यादा हम कुछ नहीं सिखाएंगे कि इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं, पर आपको सिंपल मेथड सिखाएंगे कि लिखो व्हेन एथिल, लिखो व्हेन प्रोपेन, या ऐसे लिखो व्हेन ethene react with H2O in presence of H2SO4, then ethanol is obtained या ethyl alcohol is obtained। लिखो जब एथेन को H2O के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एथिल अल्कोहल मिलता है। यह है रिएक्शन। कैसे बनता है पता है? ये आपका CH2 है और ये आपका CH2 है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके पास एक अपना आयन आएगा, यहां से H प्लस और OH, ये क्या है? H2O को तोड़ोगे, अब H आकर यहां अटैक करेगा, OH जो होगा यहां मिलेगा, तो ये बन गया CH2 से क्या हो गया? एक हाइड्रोजन इसको मिल गया, CH2 से हो गया CH3 और ये आपका CH2, OH आकर जुड़ गया तो CH2, ये बन गया आपका क्या चीज? एथिल अल्कोहल।
पहला मेथड हो गया, बनाओ फटाफट। हो गए। दूसरा लिखो, दूसरा मेथड लिखो। पहला मेथड हो गया ये, दूसरा मेथड लिखो। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, लिखो एल्किल हैलाइड के हाइड्रेशन द्वारा। तो लिखो व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ या बॉइल्ड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन एथेनॉल इज ऑब्टेन। देखो जब एल्किल हैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे, क्या करेंगे, ये हमारे पास बेटा एल्किल हैलाइड की जगह पर, एल्किल का मतलब था कोई भी एल्किल ग्रुप, ठीक है। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है आर मतलब कोई भी एल्किल है, और ठीक है, और एक्स का मतलब होता है हैलाइड। एक्स में आप रखते क्या हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको हम लोग हैलाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आर मान लो कि यहां पर अगर CH3 CH2, और यहां पर मान लो कि X की जगह पर आप ब्रोमीन ले लो, ठीक है, और इसका रिएक्शन करा दो KOH के साथ, ठीक। क्या करना है, इसको हीट करना है, ठीक है। टूटेगा प्लस और एक क्या माइनस, यहां से टूटेगा बी प्लस और Br क्या माइनस, ये इसके साथ मिलकर बना लेगा KBr, और ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा CH3 CH2OH, बन गया कि नहीं एथिल अल्कोहल। कितना आसान रिएक्शन है, ठीक है, बहुत आसान रिएक्शन है। इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं सीखना है प्रिपरेशन मेथड। अब लिखो इसके भौतिक गुण, एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथिल अल्कोहल। लिखिए, यह सामान्य ताप पर निम्न अल्कोहल, छोटे अल्कोहल रंगहीन द्रव होते हैं, रंगहीन द्रव होते हैं, तथा रंगहीन जो होते हैं वह कैसे होते हैं, द्रव होते हैं, तथा इनकी क्वथनांक सामान्यतः अन्य अल्कोहलों की तुलना में, इनकी क्वथनांक ऐसा लिख लो, अनअल्कोहलिक जगह पर लिख लो, इनकी क्वथनांक कितना होता है 78.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि गलनांक 46 डिग्री सेल्सियस होता है, 46 डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया, लिखो एथिल अल्कोहल इज जनरली इन लिक्विड स्टेट,
which have melting point which have melting point approx 46 degrees Celsius, sorry, melting, so which have boiling point, not melting point, boiling point 78.6 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट इज 78.6 डिग्री सेल्सियस। तुम लोग भी लिख लो कि मेल्टिंग पॉइंट काट दो, मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 46 होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका डिसाइड है, चूंकि लिक्विड स्टेट में होता है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट वाला स्टेटमेंट काट देना। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। जनरली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि जनरली जब इसकी अगर रिएक्शन की बात करेंगे, इसकी एक एक केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है, अगर आपको लिखना भी है तो एक काम करो, लिख लो उसमें मेल्टिंग पॉइंट जो लिख रहे थे ना, मेल्टिंग पॉइंट जहां हमने कटवाया था, जहां उसका मेल्टिंग पॉइंट लिख लो, एथिल अल्कोहल का होता है मेल्टिंग पॉइंट 117.3 डिग्री सेल्सियस, इतना कम डिग्री सेल्सियस इसका होता है। ठीक है, 117.3 डिग्री सेल्सियस, तो लिख लो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज -170.17.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका अलग अलग होता है, मतलब काफी कम होता है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या, तो बेटा जब तुम लोग क्लास 11 12 में आओगे तो वहां पे इसके बारे में तुम लोग को बहुत ज्यादा सीखना है। ठीक है, यहां पे तुम लोग को हम बहुत ज्यादा नहीं सिखाएंगे, क्योंकि इसमें तुम लोग के ज्यादा सिखाने के बाद क्या होगा कि तुम लोग के दिमाग में ज्यादा आएगा नहीं और ये क्या करेगा, ऊपर से तुम लोग को निकल जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके सिखाते हैं इसमें। तो सबसे बड़ा चीज होता है कि एथिल अल्कोहल जो है आसानी से रिएक्शन करके क्या करता है, वह कई सारे प्रोडक्ट आसानी से ये बना लेता है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास अगर एल्किल अल्कोहल है, ठीक, अब एल्किल अल्कोहल को अगर किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दे, जैसे मैं CH3 CH2OH, अगर यहां पर CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करा दे, जानते हो तो तुम लोग 11th में आओगे ना तो एक साइंटिस्ट का नाम है ग्रिग्नार्ड, इसे हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अभी तुम लोग को नहीं सीखना है, बस बता दे रहे हैं, जब 11th में आओगे तो इनसे मुलाकात होगा। तो ये क्या बनता है कि जब ये CH3OH और ये जब स्ट्रक्चर होता है तो यहां से जो है देखो ये टूटता है कहां से, ऑक्सीजन माइनस में और H क्या प्लस में। ठीक है, अब यहां से क्या करता है कि ये Br के साथ मिलकर और बन जाता है HBr, और ये आकर यहां पर मिल जाता है तो बनता है CH3 CH2O Mg। ठीक है, यानी CH3 और इसके साथ क्या CH3। कैसे रिएक्शन होता है देखो पहले बता रहे हैं, ये है आपका CH3 CH2, ठीक है, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, और यहां से बन गया आपका CH3 Mg और ये Br, यहां से टूटेगा तो माइनस और एक क्या प्लस में, ये बॉन्ड टूट गया, यहां से टूटता है ये प्लस और Br किस में माइनस में, ये माइनस जो है इस प्लस के साथ मिलकर बना लेता है HBr। ठीक है, और ये माइनस इस प्लस के साथ मिलता है तो बनता है CH3 CH2O MgBr। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जो होती है, अब ये बना लिया हमारे पास, अब ये फिर रिएक्शन करता है और कैसे टूटता है, H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है। अब देखो जैसे ही रिएक्शन हमारे पास बना, एक चीज तो बनकर तैयार हो गई। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन बनाता है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या होगा कि या तो आप इसको इतने स्टेप पे छोड़ दो, हमारे पास एक बन गया है, जनरल रिएक्शन हमारे पास तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारे पास बन गया, ग्रिग्नार्ड की कहानी हो गया। ठीक, तो आप एक स्टेप इसको छोड़ सकते हो। इस रिएक्शन को एक और तरीके से हम लोग बना के तैयार करते हैं, वो पता है क्या होता है, उसको हम लोग कैसे तैयार करते हैं। एक तरीका ये हो गया, चलो इस तरीका को उतार लो। ठीक, एक तरीका इसका और होता है, वो कैसे, ये आपका CH3 CH2OH है,
और यहां पे क्या था, CH3 Mg और Br था। अब यहां से टूटेगा प्लस में और एक या माइनस में, यहां से टूटेगा प्लस में और एक या माइनस में, ये इसके साथ आके मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा, तो ये बनता है CH3 CH2 और CH3, और यहां से बनता है MgOH और Br। ये देखो था एथिल अल्कोहल, मेथ एथ बन गया क्या चीज, ये प्रोपेन। ये बेटा ये तुम लोग याद रखना, ये तुम लोग के लिए काम का है, पीछे वाला तुम लोग का काम करने, पीछे तुम लोग का हाई लेवल का रिएक्शन था, ठीक है। ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट का रिएक्शन है, इसको तुम लोग कर सकते हो, ठीक। तो आप याद रखेंगे इसका। आप सबसे बड़ा चीज होता है कि जितने भी हमारे पास एथेनॉल का यूज जो होता है, अब इसका केमिकल प्रॉपर्टी है। अब काम सबसे बड़ा चीज होता है कि एथेनॉल जो होता है एक अच्छे विलायक के रूप में उपयोग होता है, मतलब कि एक अच्छे सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। तो हमने क्या कहा कि अब आपको बताए ये एथेनॉल बड़ा काम का चीज होता है। आपको पता है एथेनॉल का उपयोग हम लोग बहुत सारे मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं। आपके घर में कफ सिरप आता होगा ना, उसमें जब कफ सिरप को उठाकर देखोगे ना तो उसमें लिखा रहता है एथेनॉल। ये कफ सिरप में इसकी यूज की जाती है, मेडिसिन में बहुत सारे इसका मेडिसिन में इसकी यूज होती है। सबसे मजेदार आपको बताया, ये आसानी से पानी में घुल जाता है और इसे किसी भी अनुपात में पानी में मिला सकते हैं। जो लोग शराब पीते हैं ना, शराब भी जो होता है यही अल्कोहल, यही एथेनॉल ही होता है उसमें, ठीक है। लोग शराब पी के टुल्ट हो जाते हैं, कहते हैं ना कि अधिक मात्रा में जब इसको ले लेते हैं तो ये क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को डिफेक्ट कर देता है, और जिसके चलते क्या होता है, पी के देखते हो, पीने के बाद नींद में तो लोग देश के राष्ट्रपति भी बन जाते हैं और देश के सबसे बड़े इंसान बन जाते हैं, पर क्या करते हैं उनको पता नहीं चलता है। सबसे मजेदार आपको बताया कि चूंकि देखो सब, अगर हमें काटोगे यहाँ से, ठीक है, अगर हमारा हाथ काटोगे तो हमारे बॉडी में नर्व सेल होते हैं, ये हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारा हाथ जो है यहाँ से कट गया है, ठीक है, हमको दर्द होगा। हम अगर ऐसे मार रहे हैं तो हमको हमारे नर्व सेल जो है कंट्रोल कर रहा है हमारे हाथ को, तब जाकर हमारा ये आकर इस पर स्ट्राइक हो रहा है। लेकिन जैसे शराब पीते हैं तो शराब पीने के बाद जो नर्व सिस्टम के जो बीच के कनेक्टिंग लिंक होता है वो टूट जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते रहते हैं, हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता है। देखते हो शराब पी के लोग गाड़ी चलाते हैं तो लड़कर भीड़ जाते हैं, एक्सीडेंट कर जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है, आंख हमारा देखता रहता है कि सामने कोई वस्तु आ रहा है, पर ब्रेन इंपल्स भी भेजता है कि आंख से देखो तो सामने कोई गाड़ी आ रही है, पर इस ससुरा अखिया जो है वो देखता तो है, पर इस ससुरा खोपड़िया जो है ना, ये खोपड़िया की बतिया अखिया को समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम तो पीठ भड़ टोकरी क्या कहते पूरे खैंची भर का पी बैठे हैं, ठीक है। और जब पी के टुल्ट हो गए हैं तो ये खोपड़िया बोलेगा भी तो इस अखिया को समझ में नहीं आएगा। अखिया तो बोल ही रहा है, अपना इंपल्स भेज रहा है ब्रेन को कि कुछ बाहर से आ रहा है, ब्रेन भी कह रहा है कि ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ, लेकिन जरा बताओ ब्रेन तो बोल रहा है किंतु लेकिन परंतु ये बतिया जो है अखिया को नहीं पहुंच रहा है, ना पैरवा के पास पहुंच रहा है, और ना पैर ब्रेक लगा रहा है, ना आंख उसको आंख देख रहा है कुछ आ रहा है, तो जाकर क्या ससुरा जाके भिड़ जाता है। अब भिड़ जाता है तो काम खत्म। उसके बाद क्या होता है, ही गोज ऐसा गोज की गोजे गोज, मतलब वो गया गया तो गया ही रह गया। उसके बाद कहानी होता है कि शराब पी के गाड़ी चला रहे थे, जाके भिड़ गए, मर गए। इसीलिए शराब पीना जो है काफी नुकसानदायक चीज होता है। पता है शराब पीने के बाद सबसे मजेदार बात आपको बताएं, लोगों को अगर सच उगलवाना हो तो शराब पिला दो, ठीक है, शराब पिला के उसके बाद बैठा दो, फिर देखो कितना मजा आता है। हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी मेडिकल कॉलेज में हैं, किसी व्यक्ति से सच उगलवाना होता है, शराब वराब जब पीता व्यक्ति हो तो उसको बैठा के बहुत पिलाते हैं हम लोग, और पिला के फिर आपको पूछते हैं और बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन थी, और बताओ तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था। ये सब चीजें अगर किसी से पास पाई, जाहिर सी बात है कि आज के जमाने में हर लोगों के पास अपनी अपनी गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है, हर किसी के पास रहता है। तो जो काफी शरीफ होते हैं वो लोग भी रखे हैं, जो सामने से दिखाते नहीं है वो लोग के पास भी होगा, ठीक है। अब ये मत पूछना सर आपके पास भी होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब वो लोग क्या करते हैं ना, मान लीजिए जाहिर सी बात है गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाती है तो लोग पूछते हैं ना कि कैसे क्या हुआ, तो लोग बताना चाहते नहीं है। तो ऐसे स्थिति जब शराब पी लेते हैं तो उसके बाद से फिर शुरू हो जाते हैं, पूरी इतिहास बता देते हैं। अगले दिन उनसे पूछा ये कह हम तो कुछ बोला नहीं, तो कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि आपका ब्रेन तो काम कर नहीं रहा है, आप तो बस बोलते जा रहे हैं, आपको थोड़ी सी भी समझ नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए शराब पीने वाले व्यक्ति जो होते हैं, कभी देखना वो लोग शराब पिए रहते हैं तो लोग कहीं पर नाले में भी पट गिर जाते हैं, सो जाते हैं। आपको लगा यार इनको बदबू नहीं आती है, बदबू उनको कहां से आएगी, उनकी स्मेल तो होती नहीं होगी, उनकी ब्रेन नहीं काम कर रही है। जब वो सो को उठते हैं तब उनको समझ में आता है कि अच्छा हाँ, इसीलिए क्या शराब पीने के बाद व्यक्ति सो जाता है।
सोने से क्या होता है कि धीरे धीरे जब वो नशा खत्म होता है, एथिल अल्कोहल का इफेक्ट कम होता है, तो धीरे धीरे क्या करता है, नर्व सिस्टम धीरे धीरे काम करना शुरू करता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि इस काफी अधिक मात्रा में पी लेने से भी क्या करता है, काफी घातक साबित होता है। और कई बार अल्कोहल पीने से, कई से शराब पीने से क्या होता है, लीवर जाएगा, किडनी जाएगा, कई सारे ऑर्गन जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक, और इसके आपके सिलेबस में इसके कुछ रिएक्शन दिए गए हैं। बेटा ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो भूल जाना। चलो जो तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला जो रिएक्शन दिया गया है वह है रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो तो रिएक्शन में सोडियम में कह रहे हैं कि जब हमारे पास सोडियम है, सोडियम जो है रिएक्शन करने के बाद अल्कोहल से हाइड्रोजन गैस देता है। कैसे देता है, 2 मोल सोडियम जब 2 मोल CH3 CH2 OH के साथ मिलता है तो 2 मोल CH3 CH2ONA बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। अब बताएं कैसे बनाता है, बना के सिखाएं। अब बताते देखो कैसे बनता है। एक जो है ये आपका CH3, ये आपका CH2 और ये आपका OH है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है, देखो ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, देखो ये बेटा बॉन्ड्स जुड़ा हुआ है, जब इसको तोड़ोगे ना तो ये माइनस में टूटता है और ये प्लस में टूटता है। कैसा, क्यों 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 माइनस, क्यों प्लस, क्यों माइनस, क्यों प्लस, पता है तुमको क्यों? देखो ये ऑक्सीजनवा जो होता है ना, इसके आखिरी घर में 8 गो इलेक्ट्रॉन होता है, 6 गो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक तरफ हाइड्रोजनवा आता है और इसके साथ मिल जाता है तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, जो देता है उसके ऊपर प्लस, जो लेता है उसके ऊपर क्या, माइनस। तो अपना ये क्या करेगा, लेकर भाग जाएगा तो इसके ऊपर एक माइनस चला जाएगा कि नहीं। उसी तरह से यहां पे अब समझ सकते हैं, तुम लोग हाई स्कूल वाले हो, उतना तुम लोगों को रिएक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे कि तुम लोग को समझ में आए। 2 मोल है, 2 है मतलब 2 मोल है। ठीक है, कितना सोडियम है, 2 सोडियम है। तुमको पता है ना कि 1 सोडियम पर 1 प्लस चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। ठीक, तो ये क्या करेगा, आप समझो, ये आएगा इसके साथ और ये जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये जो दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका CH3 CH2ONA और इसके लिए भी क्या, CH3 CH2ONA। ठीक है, और ये जो लास्ट में दोनों हाइड्रोजनवा जो होगा वो आपस में मिलकर क्या बना लेगा, H2। अब देखो तो ये दोनों को आपस में मिला दोगे तो 2 मोल नहीं बन गया, CH3 CH2ONA और साथ में क्या निकल गया, ये आपका H2। यही तो है, समझ में आया? ये रिएक्शन इस तरह से, रिएक्शन बड़ा आसान होता है। केमिस्ट्री का रिएक्शन जो है ना, अब ये गाली मत देना हमको कि सर आपको लिए ना आसान है, ये केमिस्ट्री का रिएक्शन वास्तव में जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते। ठीक है, इसके बाद अब इसके बाद कह रहा है कि एथिल अल्कोहल जो होता है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का भी निर्माण करता है। सबसे बड़ा चीज होगा कि जब आपस में मिला देते हैं तो लिखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया, मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लिखो 443 केल्विन ताप पर एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। लिखो एट द 443 केल्विन the ethyl alcohol react in presence of excess amount of concentrated sulfuric acid, after dehydration of ethanol to form ethene
कहा कि जो आपका ये CH3 है, ये CH2 है, ये OH है, जब यहाँ पर कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनाते हो तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2O होता है। यानी प्रिपरेशन मेथड था, उलाट दोगे तो प्रिपरेशन मेथड हो जाएगा। कैसे बनता है? ये हमारे पास CH3 है, ये आपका H है और ये क्या है आपका OH। ठीक है, अब देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H और ये क्या OH, ये यहां से चला जाएगा, क्या निकल जाएगा H2, तो इसका अपना अपना इलेक्ट्रॉन बच गया। अभी आकर क्या करेंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या निकल गया, ये H2। ये है इसका कितने डिग्री केल्विन पर, 443 केल्विन। ठीक है, पढ़ना जब उसमें देखोगे ना कि जब आप क्या करते हैं, ये कहानी, अब तुम एनसीईआरटी को खोलोगे ना, तो एनसीईआरटी खोलोगे तो ऐसी स्थिति में देखोगे कि जीव प्राणियों पर एथिल अल्कोहल का क्या इफेक्ट है। तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से क्या होती है, डाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वो स्लो हो जाती है तथा कक नर्वस सिस्टम जो होता है वो कमजोर हो जाता है। पहले ही कहा था हमने, जिसके चलते क्या करते हैं, जिसके चलते मानसिक दुविधा, मतलब कि हमारे ब्रेन संतुलन नहीं होता है, क्या कहते हैं, विभिन्न तरह की बेचैनी आती है, हमें किसी भी काम को करने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, इतना ही नहीं कर रहे कि हमारे पास सबसे बड़ी चीज होता है कि लेकिन पता नहीं चलता है कि हमें कितना काम करना है, समझने की क्षमता, मांसपेशी जो मसल्स होते हैं तो काफी इफेक्ट आता है। ठीक है, करे कि इतना ही नहीं, एथेनॉल के जो विपरीत मेथेनॉल होता है वो थोड़ी सी अत्यधिक मात्रा लेने पर मेथेनॉल जो होता है CH3OH, इसको अगर आप पी लेते हो ना ज्यादा, जितना आप एथेनॉल पीते हैं, शराब पीते हैं, उतना मेथेनॉल पिला दोगे तो मर जाएगा इंसान। ठीक है, शराब भी ज्यादा पीने से लोग क्या करते हैं, वो काफी मरने की संभावना होती है। इतना ही नहीं, लीवर हो गया। ठीक है, आपको सबसे बड़ा चीज बताए, ये जो मेथेनॉल है ये काफी टॉक्सिक होता है, काफी जहरीला होता है। और हमारे जो लीवर होता है ना, लीवर में जब ये हम लोग शराब जो पीते हैं ना, तो CH3CH2H जो लीवर में जाता है ना, तो यहां से क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम का अटैकिंग होने से ये बनता है CH3OH और यहां से बनता है ये CH4। ठीक है, अब समझो यहां से क्या होता है कि ये CH3OH बनता है, मतलब अब बन क्या गया यहाँ पर मेथेनॉल। हमने अपने पहले ही से कहा कि मेथेनॉल इंसान को पिला दोगे तो मर जाएगा। अब बताओ, शराब जब पीते हैं तो पीने के बाद जब लीवर में जाता है तो वो मेथेनॉल बन जाता है, और मेथेनॉल जो होता है वो काफी टॉक्सिक होता है। इसीलिए शराब पीने के बाद सबसे पहला खराब होने वाला चीज होता है वो लीवर खराब होता है। क्यों? क्योंकि लीवर शराब पीने के बाद इंसान जो होता है वो उसके अंदर टॉक्सिक पदार्थ मेथेनॉल का निर्माण होने लगता है। और आप समझ लो कि लीवर जो होता है शरीर में एक ही होता है, और लीवर खराब हो गया तो इंसान जो होता है वो निकल जाता है, मतलब मर जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, कभी भी भूल कर भी शराब मत पीना। बचपन में हो, अभी तो 11th-10th क्लास में हो, बड़े हो जाना तो उसके बाद कहना नहीं रुको एक पैक लगाते हैं, ऐसा कभी मत करना। हम भी आज तक कितने बड़े हो गए, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज तक हम लोग कभी नहीं पिए, क्योंकि शराब पीने से जो होता है कई सारे शरीर में बीमारियां होगी, लीवर खराब हो जाएगा, किडनी सड़ जाएगा, क्या कहते हैं, शराब पियोगे फिर सिगरेट पियोगे तो लंग्स खराब हो जाएगा। तो बहुत सारी बीमारियां जो होती है शराब पीने से होती है, इसलिए शराब कभी भूल कभी मत पीना। ठीक है, क्योंकि शराब पीने से क्या होगा, पीते नुकसान क्या क्या है भाई। चलो शराब तो पीते हो, लेकिन दिक्कत यह है कि सबसे पहले हमारा लीवर खराब होता है, किडनी खराब होगा, 2 किडनी है, 1 किडनी रहेगा तो हम जिंदा रह जाएंगे। लीवर खराब हो जाएगा तो एक ही लीवर है, और लीवर ही नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में डाइजेशन नहीं होगा। भाई डाइजेशन का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है, साथ में कई सारे विटामिन का फॉर्मेशन करता है, आगे हम पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहां इसका फंक्शन सिखाएंगे। तो ये बहुत सारे काम करता है, और काम क्या करेगा, रुक जाएगा, तो इसीलिए सारे सिस्टम जो होते हैं वो स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान रखना। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण, इतना नहीं, मेथेनॉल जो होता है वह स्टिमुलस नर्वस सिस्टम को क्या करता है, इफेक्टिव कर देता है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ये मेथेनॉल जो होता है इंसान को क्या करता है, अंधा कर देता है, ब्लाइंड करने के भी काम करता है। तो इसमें बहुत सारे चीज है, क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे चीज होते हैं जो कि नुकसानदायक हमारे लिए होते हैं। अब आपको बताएं करा है कि अल्कोहल की पहचान करने के लिए क्या कर दो, उसमें कोई भी डिटर्जेंट मिला दो, डिटर्जेंट मिलाओगे मतलब कोई भी रंजक मिला दो, तो उसमें क्या करता है, वह ब्लू कलर में हो जाता है, और ब्लू कलर के सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं डिस्टिलेटेड, मतलब कि डिसोसिएटेड या डिस्टिलेटेड, आप डिसोसिएटेड कर सकते हो, विकृत या विखंडित अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं कि जो
वो होता है, आप देखोगे जितने भी शराब होता है, खास करके बियर, लोग कहते हैं ना बियर पीने से फायदेमंद होता है। आपको बताएं, हम इस समय चाइना में हैं, ठीक है, और यहाँ पे सबसे सस्ता, पानी से सस्ता शराब मिलता है, ठीक है। हम लोग पानी खरीदने जाते हैं तो आपका करीब करीब एक पानी का बोतल, अच्छी क्वालिटी की बोतल 2 युआन की मिलती है, ठीक है। ये युआन का सिंबल है, यहाँ का नोट का सिंबल है, ठीक है, या 2 युआन की मिलती है, ठीक, या इसको हम लोग ख्वाई बोलते हैं, ये चाइनीज करेक्टर है, ख्वाई मतलब होता है युआन, 2 युआन, दो ख्वाई, मैंने 2 ख्वाई और या 2 युआन की मिलती है, इसको बोलते हैं ख्वाई, ठीक है। और ये है आपका युआन, ठीक है। ये इसका टोन बताता है, युआन मतलब इस सिंगल टोन है, ये ऐसे बना मतलब कस के बोला ख्वाई, ठीक है। तो मान लो कि ये 2 युआन या 2 ख्वाई का मिलता है, मतलब इंडियन इस समय का रेट जो है 10 रुपया 90 पैसा रेट है, करीब करीब आपका मान लो कि 22 रुपये का 1 लीटर पानी मिलता है, ठीक। 1 लीटर भी नहीं होता है, करीब करीब हमको लग रहा है कि 550-600 ml ही होता है, नहीं 1 लीटर नहीं होता है, हमको लग रहा है 600 ml होता है, ठीक है, 500-550-600 ml 22 रुपये का, ठीक है। लेकिन यहीं पर 0.8 युआन का जो है वो मिलता है, एक केन जो है बियर मिलता है, सोचो, मतलब कि 8 रुपये का, 8 से 9 रुपये का एक 500 ml का शराब बियर मिल जाता है, और वही उतने ही अमाउंट में पानी खरीदने जाते हो तो 22 रुपये का पड़ता है। तो यहाँ पर शराब जो है सस्ता मिलता है, इसलिए यहाँ पर आने के बाद लोगों का पीना और मतलब सिगरेट पीना और शराब पीना ये दोनों सीख जाते हैं आने के बाद। देखते हैं बहुत सारे बच्चों को देखें जो मतलब आए तो बहुत अच्छे थे और यहाँ आने के बाद ऐसा पीना शुरू किया तो पूछो मत, वो लोग कितने कैन पी जाते हैं पता नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए अब सबसे बड़ी चीज होता है कि जो बियर होता है, लोग कहते हैं कि बियर पीना चाहिए, बियर भी भाई कोई भी चीज पियोगे, अब कोई कहेगा कि हम शराब नहीं पीते हैं, ये गलत बात है। विश्व के हर इंसान शराब पीता है, ठीक है, लेकिन हाँ वो लिमिट अमाउंट में पीता है। हम लोग कफ सिरप आपने लाइफ में जरूर पिए होंगे, और जब भी कफ सिरप पीते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें शराब है, एथिल अल्कोहल है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग शराब नहीं पीते, पर हम लोग क्वांटिटी में पीते हैं, लिमिट अमाउंट में पीते हैं। अब एक ही बार में हम ढरका लेंगे 2-4 बोतल, अब तुम कब विश्वास नहीं, कप सिरप ही ले लो और कप सिरप को उठा के एक बार पूरा पी जाना, फिर देखना क्या भयंकर तुमको नींद आएगी, क्या भयंकर तुमको ऐसा नशा की तरह होगा, ठीक है। तो पीते सबको ही है, लेकिन एक लिमिट अमाउंट में। तो कहा कि जो बियर होता है ना वो गन्ने के रस से, या जो जौ होता है, या जौ हो गया, अंगूर हो गया, इसको सड़ा कर बनाया जाता है, इसको क्या कहता है, सड़ाया जाता है, ठीक है। और सड़ा के जो होता है वो बनाया जाता है। कैसे पता है सड़ाया जाता है? क्योंकि इसमें जो होता है जनरली जो हमारे पास जो अल्कोहल होता है, ठीक है, इसमें जो कई सारे केमिकल्स होते हैं। आपको बताएं कि जो हम लोग शुगर होता है ना, मतलब जो अंगूर होता है, जब अंगूर जो होता है जब उसमें जनरली जो होता है वो सुक्रोज पाया जाता है। क्या होता है? C12H22OL। ये जो होता है वह सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये जब पानी में सड़ाया जाता है तो यहाँ पर एक एंजाइम हम लोग कहते हैं इनवर्टेज। क्या नाम होता है उसका? इनवर्टेज। इनवर्टेज के प्रेजेंस में क्या करता है कि ये टूटता है C6H12O6 और C6H12O6 में। इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज और इसको कहते हैं हम लोग फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। आई बात समझ में? अब ये जो फिर क्या होता है कि C6H12O6 ये जो आपका ग्लूकोज हो या क्या हो, फ्रक्टोज हो। आप कहोगे सर दोनों का नाम अलग अलग क्यों रखते हैं? बेटा तुम लोग जब 11th 12th में आओगे तब सीखोगे, क्योंकि ये जो फ्रक्टोज होता है उसका स्ट्रक्चर अलग और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। जब इसको क्या करते हैं कि जब एक एंजाइम होता है जाइमेज, ठीक है, ईस्ट से मिलता है ये, ठीक है, जिसको हम लोग खमीर बोलते हैं हिंदी में। ईस्ट एंजाइम इन्वर्टेज और जाइमेज दोनों जो होता है वो ईस्ट के प्रेजेंस में होता है, फंगी होता है ये, मतलब कि ईस्ट होता है, ठीक है। तो ईस्ट जो होता है इसके प्रेजेंस में टूटता है तो ये बनता है 2 मोल C2H5OH और क्या निकलता है यहां से CO2 निकलता है, ठीक है। तो ये जो है अल्कोहल बना, ये है शराब बनाने का तरीका। तो इस तरह से जो होता है वह अल्कोहल का मतलब ये काफी तो अब गन्ने के जूस जो होता है, गन्ने के रस को भी क्या करते हैं लोग, जो गन्ना जानते हो ना, शुगर केन, गन्ने को रस को भी क्या करते हैं, कई बार हम लोग रख देते हैं धूप में
और क्या करता है वो धीरे धीरे क्या करता है, रासायनिक उसको खींच लेता है और उसके बाद उस सिरप का उपयोग बनाया जाता है, जिसके बाद में चलकर उसको फॉर्मेंटेशन कराई जाती है। यही गन्ने के रस में क्या होती है, सुक्रोज होता है, मीठा लगता है हमको। ये क्या करते हैं, उसको पानी में रखते हैं सबसे पहले, उसका फॉर्मेंटेशन कराते हैं तो हमको ग्लूकोज बनता है, और फिर उसके बाद ये ईस्ट के प्रयास में यानी कि फर्मेंटेशन एक किण्वन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस तरह से एथिल अल्कोहल और क्या CO2 बॉडी उसमें से बाहर निकलता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग प्रिपरेशन मेथड यानी कि इसको तैयार करते हैं। ठीक है, चलो इतना हम लोग सीख लीजिए। अगले क्लास में हम सीखेंगे क्या चीज, इथेनोइक एसिड के बारे में। ठीक, जो चीजें तुमको समझ में नहीं आ रहेगा वो कमेंट बॉक्स में बताना, अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना तुमको कैसा लगा। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू सो मच।